जय भवानी। यदि आप अपने घर पर ध्वज लगा रहे हैं और वो भी राम मंदिर का ध्वज, तो जान लें वास्तु का ये नियम हर दुख कष्ट का होगा नाश। हिंदू धर्म में घर पर ध्वज लगाने की परंपरा पुरानी है। किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य के दौरान, कई त्योहारों के अवसर पर ध्वज लगाया जाता है, लेकिन इसे घर की छत पर लगाना ही काफ़ी नहीं होता है, वरन वास्तुशास्त्र में इसके कई कड़े नियम बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सफ़ेद या भगवा ध्वज लगाने के कई नियम होते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि प्रत्येक देवी देवता का अलग अलग ध्वज होता है। जैसा कि विदित है, 22 जनवरी सन 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम पताका यानी कि राम ध्वज भी फहराया जाएगा। हम आपको बताते चलें कि कैसा होना चाहिए ध्वज और इसे फहराने का क्या है सही तरीका। हम आपको यह भी बता रहे हैं कि कितने प्रकार के ध्वज होते हैं। घर की छत पर लगाने वाले ध्वज और युद्ध में फहराए जाने वाले ध्वज में बहुत अंतर होता है। रणभूमि के अवसर के अनुसार 8 प्रकार के झंडों का प्रयोग किया जाता है, जहां विशाल झंडा क्रांतिकारी युद्ध का और लाल झंडा भयंकर मारकाट का सूचक होता है। इसी प्रकार सफ़ेद झंडा शांति का सूचक होता है। महाभारत में हर योद्धा का अपना अपना अलग अलग ध्वज होता था। अब जानिए कि घर की छत पर लगाने वाला ध्वज किस रंग का हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की छत पर 3 रंग में से किसी भी एक रंग का ध्वज लगाया जा सकता है, भगवा, केसरिया और पीला। घर की छत पर इन तीनों में से किसी भी रंग का ध्वज लगाना शुभ माना गया है। अब जानिए ध्वज लगाने की सही दिशा है क्या। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर ध्वज लगाते समय भी आपको कई नियमों का ध्यान रखना चाहिए। घर के ऊपर वायव्य कोण में ध्वज लगाएं। इस दिशा को ध्वज के लिए शुभ माना गया है। वायव्य कोण अर्थात जिस जगह पर उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा मिलती है उसे वायव्य कोण कहते हैं। स्वास्तिक या ओम लिखा हुआ केसरिया रंग का ध्वज घर की छत पर लगाया जा सकता है। ध्वज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक त्रिभुजाकार और दूसरा 2 त्रिभुजाकार ध्वज। दोनों में से किसी भी एक प्रकार का ध्वज घर की छत पर लगाया जा सकता है। ध्वज लगाने से क्या लाभ आपको मिल सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर घर की छत पर ध्वज लगाया जाता है तो इससे यश, कीर्ति और विजय की प्राप्ति होती है। ध्वजा या झंडा लगाने से घर में रहने वाले सदस्यों के रोग, शोक और दुखों का नाश होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब सनातन धर्म में गृह प्रवेश होता है तो घर के सबसे ऊपरी हिस्से में छत पर वायव्य कोण में इंद्र ध्वज लहराया जाता है। इसके अतिरिक्त अपने अपने कुल देवी देवताओं के ध्वज भी घर के शीर्ष पर लहराए जाते हैं। मंदिरों में भी आपने सबसे ऊपर ध्वज लहराते हुए देखा होगा। हिंदू ध्वज 2 प्रकार के होते हैं, त्रिभुजाकार और दूसरा 2 त्रिभुजाकार। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, इसमें 2 त्रिभुज बने होते हैं। राम पताका दोनों में से कोई भी एक हो सकती है। तो राम पताका यानी कि राम ध्वज के लिए आप 1 त्रिभुजाकार या 2 त्रिभुजाकार पताका ले सकते हैं, लेकिन उस पर भगवान श्री राम का चित्र, धनुष या जय श्री राम अंकित होना चाहिए। राम पताका पर भगवान हनुमान का भी चित्र हो सकता है। हम आशा करते हैं कि जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9839640651। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें। किसी भी जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप करें, शुल्क लागू। जय भवानी।